माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा सादर अनुरोध है पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय रवि जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, क्षमा करेंगे, आपको कल भी बुलाया था और आज फिर बुलाना पड़ गया, क्योंकि विषय ही बहुत गंभीर है और देश के सामने पार्टी की ओर से बात आनी चाहिए। बात ऑगस्टा वेस्टलैंड के किकबैक की करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने देश में देखा होगा, एक समय एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी होती थी, जेनसन निकोलसन। उनका एक बैनर देश भर में लगा होता था, Whenever you see color, think of us. जब भी रंगों को देखो, हमारे बारे में सोचो। इसको थोड़ा मैं बदल के रखना चाहता हूं। Whenever you think of kickback in a military deal of defense, think of some Congress leaders. आजादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुटअप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। मित्रों, थोड़ा विषय पुराना हो गया है। आज अखबार में एक विषय विस्तार से छपा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह भी यूपीए का ही लिगेसी है। संजय, हमें सत्ता में आए हुए 6 साल पूरे हो गए, लेकिन यूपीए की विरासत खत्म नहीं होती है अभी तक। यह भी अपने आप एक यूनिक विषय है। आपको मालूम है कि 2010 में 3,600 करोड़ रुपए के अमाउंट से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी। क्योंकि हम लोग एमआई से उड़ते हैं, कई बार मुझे भी उड़ने का अवसर मिला है पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। वो हेलीकॉप्टर पुराने हो गए, तो एयरफोर्स का आग्रह होता है कि नए आने चाहिए। ये आए और आपको मालूम है कि 2 साल बाद मीडिया रिपोर्ट आ गई कि किकबैक हुआ है 2012 में। इटली ने जो मिस्टर ओरसी थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी फेमानिका, उसको गिरफ्तार कर लिया और बाकी जो उनके पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार को मजबूरी में फरवरी 13 में ऑर्डर करना पड़ा फॉर ए सीबीआई इंक्वायरी। उस समय हम लोग भी हाउस में थे, राज्यसभा में, और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यूपीए का होता था, कोई विषय आए तो क्या कहते हैं, जेपीसी बना दो। और मुझे अभी भी याद है कि 27 फरवरी 2013 को कांग्रेस ने कहा हम लोग बिल्कुल क्लीन हैं, ईमानदारी से जांच जेपीसी में हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2G का हाल देखा था, मैं 2G का मेंबर था जेपीसी का। तो अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, हम लोग बहुत कस के विरोध किए और बाद में जेपीसी नहीं बन पाई। फिर सीबीआई ने इंक्वायरी किया, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। आपको मालूम है उस समय के एयरफोर्स चीफ मिस्टर त्यागी की भी गिरफ्तारी हुई थी, आप लोग पुरानी बातों को याद करिए। और उसके बाद इटली की लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया दोनों को, ओरसी को और मिस्टर ये आपके स्पैन गोनोली को, लेकिन अपील कोर्ट ने एक को 4 साल और एक को 5 साल की सजा दी। ये है इटली की कहानी। जब बहुत हंगामा हुआ तो
जनवरी 2014 में उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग मई में सरकार में आए तो फिर अक्टूबर में सितंबर 14 में गौतम खैतान को गिरफ्तार किया गया था हिंदुस्तान में, तो उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आज की कहानी पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको और बैकग्राउंड दे देता हूं। आपको मालूम है क्रिश्चियन मिशेल को वहां से दुबई से एक्सट्राडिट किया गया था, और राजीव सक्सेना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इसमें, उनको भी एक्सट्राडिट किया गया था। इन दोनों की राजीव सक्सेना ने विस्तार से ईडी को अपना स्टेटमेंट दिया है, और ईडी को क्या स्टेटमेंट दिया है वहां तो कॉग्निजेंस हो गया है, लेकिन आज ये पब्लिक डोमेन में आया है, एक बड़े अखबार में विस्तार से छपा है। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, फिर कुछ सवाल उठाऊंगा। और अखबार मेरे सामने है, इसलिए मैं फोटो का ओरिजिनल से पढ़ना चाहता हूं। ये इसमें 3 नाम आप ध्यान रखिए, पॉलिटिकल नेताओं का नाम बहुत आएगा। इसमें एक है डीलर सुशेषन मोहन गुप्ता, आम डीलर हैं। सुशेषन मोहन गुप्ता। दूसरे हैं रतुल पुरी, कमलनाथ के भगिने। और एक है राजीव सक्सेना, जो किकबैक में एक्सपर्ट थे, सब लेन देन करते थे अपनी कंपनियों के माध्यम से। और दूसरे हैं कृष्ण मिशेल। सक्सेना की कंपनी का नाम था इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी, और कृष्ण मिशेल की कंपनी का नाम था ग्लोबल सर्विसेज। तो इस सक्सेना भी गिरफ्तार हुए, दुबई से कृष्ण मिशेल आए, रतुल पुरी भी गिरफ्तार हुए, और गुप्ता जी भी गिरफ्तार हुए। इतनी कहानी आप याद रखिए। अब जो राजीव सक्सेना का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको 3-4 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, और उस पर सवाल भी करूंगा, लेकिन इसको देश के सामने और लाना जरूरी है। सक्सेना told ED that these payoffs for the benefit of political leaders and bureaucrats who were in a position of influencing the decision at that point in time. ये किकबैक ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को दिए गए थे, जो उस समय निर्णय कंपनी के पक्ष में करा सके कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। उसके बाद आप दूसरा सुने। सक्सेना's interrogation focuses on financial transaction of 2 other key Augusta Westland also accused defense dealer Susheshan Mohan Gupta and former Madhya Pradesh Chief Minister Kamalnath son Ratul Puri। अब देखिए, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सक्सेना alleges that name dropping by Gupta and Khaitan was legendary. They frequently dropped names of leading political figures in their conversation with a view to impress upon their influence in the corridors of power. They often mentioned the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle, which I deduce was reference to Kamal Nath. और देखिए आप, during my meetings with Susheshan Mohan Gupta and Gautam Khaitan, they often mention political beneficiaries in India. The name AP was mentioned by them and was a reference to Ahmed Patel. अहमद पटेल अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं। मेरी प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हो जाएं, शुभकामना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो कांग्रेस पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो निर्णय करवाने में सक्षम थे। उसके बाद एक और रोचक कहानी मैं बताना चाहता हूं, जहां पर एक और नाम आता है, और वो नाम भी आपके यस श्रीमान सलमान खुर्शीद का था। अब मैं समय के कारण उसको पढ़ नहीं रहा हूं। उसने सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया है, और सलमान खुर्शीद ने यह कहा है
कि मैं उनको नहीं जानता हूं, उनके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध हैं, वो इसमें रिकॉर्ड पर है और ये इसमें भी आराम से कोटेड है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लीजिए मैं पढ़ देता हूं। सक्सेना एलेज दैट नेम ड्रॉपिंग बाय गुप्ता एंड खेतान वाज लेजेंडरी, frequently drop names of leading political figures. They often mention the names of Salman Khurshid and Kamal Uncle. उसने लिया। अब सलमान खुर्शीद ने जो कहा है वो भी इसमें कोटेड है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं सुशेषन मोहन गुप्ता, हाँ ये देखिए, when contacted Khurshid said, I am surprised that my name has cropped up as a part of Augusta Westland investigation. Dev Mohan Gupta, the father of Sushen Mohan Gupta, is a close family friend and I am his well-wisher. कुछ सवाल उठाने के पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। टोटल किकबैक है इसमें 70 मिलियन यूरोज। द टोटल किकबैक्स इन ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर ब्राइबरी केस इज 70 मिलियन। और जैसा मैंने बताया, क्रिश्चियन मिशेल और हश्के ने किया। आपको याद होगा, एक हश्के हुआ करते थे, उन्होंने एक डायरी लिखी हुई थी, उस डायरी में एपी का भी नाम था और FAM भी था। तो एपी तो क्लियर हो गया है, देश जानना चाहता है कि FAM का मतलब क्या है। इज इट ए फैमिली? इफ इट इज ए फैमिली, हुज फैमिली? ये देश जरूर जानना चाहता है और बीजेपी की ओर से हम भी आग्रह करते हैं कि ये विषय सामने आना चाहिए कि अगर एपी का अहमद पटेल इंट्रोगेशन में क्लियर हो गया, जो हश्के के डायरी में था, तो वहां एक FAM भी है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो ये 70 मिलियन यूरो का ये कुल किकबैक है। अब आप 70 मिलियन यूरो कितना होता है आपको मालूम है? यूरो को आप जोड़ लीजिए भारत के तुलना में, देख लीजिए कितना हो जाता है। अच्छा, ये रातुलपुरी जो हैं कमलनाथ के भगिना, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, सावनाथ ट्रस्ट, SAVNNAT, सावना ट्रस्ट, सॉरी सावना NAT, सावना ट्रस्ट। और उसमें 2 लोग उसके बेनिफिशियरी हैं उस ट्रस्ट के। कौन है? बकुलनाथ और नकुलनाथ। ये दोनों कौन है? कमलनाथ के सुपुत्र हैं। तो ये कहानी जो है अपने आप में बहुत क्लियर है कि क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, बार बार मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं मानूंगा, इस सब कॉम्प्लेन में लिखा हुआ है। अब मुझे एक सवाल करना है, एक क्या कई सवाल करने हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम आया है, उन नेताओं के बारे में बहुत गंभीर स्टेटमेंट एक्यूज ने दिए हैं। ये सब कोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं, जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल किया है, चार्जशीट फाइल किया है। ट्रायल तो अपना चलेगा, लेकिन ये एक गंभीर पॉलिटिकल सवाल है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का किकबैक के रिसिपिएंट के रूप में नाम आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना है कि खामोश रहना है? दूसरी बात हमें कहनी है, फिर आऊंगा, whenever you see color think of us। ऐसा क्या है कि जब भी किसी डिफेंस डील की चर्चा करिए तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम आना ही है और वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। व्हाई इज इट? क्या कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ ये मजाक करती है? चाहे वो बोफोर्स हो या पुराने जीप स्कैंडल हो। आज भारत के जवानों के लिए आपको पता है कि एंटी राइफल जो होते हैं, पूरे उसको बोलते हैं, जो कवर करते हैं बॉडी में, हाँ, वो नहीं खरीदाया था, वो हमारी सरकार ने खरीदा। और यहां पर वो हेलीकॉप्टर किसके लिए है?
राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जो टॉप मोस्ट सुरक्षा में रहते हैं, उसमें भी किकबैक लिया गया। बीजेपी डिमांड्स कांग्रेस पार्टी नॉट टू मेंटेन ए साइलेंस। इस बार देश जगा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा को, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को, युवराज जी को, जिनको दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए इतनी कवायद चल रही है, वो देश को बताएं कि प्रामाणिक रूप से कोर्ट के सामने इनके एक नहीं कई नेताओं का जिक्र आया है। इसके बारे में क्या कहना है? सिर्फ डिनायल से काम नहीं चलेगा, प्रमाण है, सर्कमस्टेंसेस हैं। और मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, ये जो कमलनाथ के भतीजे हैं, ये दुबई भी गए थे और ये मिले थे उनसे, राजू सक्सेना से, और क्या कहा, ये भी आज छपा है। राजू सक्सेना बोलते हैं, I have been sent messages by him since the time he came to Dubai instructing me not to give any document, information, statement linking his father or his uncle in any matter. तो आप हमारे पिताजी और हमारे ताऊ जी के बारे में न कुछ बताइएगा न कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा। क्या है ये बहुत ही गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। एक बात मुझे और कहना है, ये राजीव सक्सेना जो हैं सिर्फ एक ही मामले में किकबैक मैनेज नहीं करते हैं। हमारे जो कई वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं उनको याद होगा, एक कहानी और हुई थी, पिलाटस डील, ट्रेनी एयरक्राफ्ट के लिए, याद होगा आपको? उसमें एक संजय भंडारी का नाम आया था जिनको किकबैक मिला था। ये देश के सामने ये संजय भंडारी कौन है, इनके संबंध किससे किससे हैं, ये भी आना चाहिए। और मैं पत्रकारों से आग्रह करूंगा कि जरा संजय भंडारी के संबंधों की खोजबीन आप करिए। ये भागे हुए हैं, हमारी सरकार की एजेंसी इनको खोज रही है, ये भागे हुए हैं। लेकिन इस संजय भंडारी का पिछली सरकार के बड़े बड़े परिवार के बड़े बड़े लोगों से क्या संबंध है, इसकी भी परख होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जहां भी किकबैक है वहां कांग्रेस के नेता हैं या परिवार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, और किकबैक देने वाली कंपनियां हैं। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। क्या देश की सुरक्षा के लिए खरीदारी में लूट जरूरी थी क्या? नो डिफेंस डील विदाउट ए लूट, नो डिफेंस डील विदाउट ए किकबैक, एंड नो डिफेंस डील विदाउट सम कांग्रेस लीडर्स बिकमिंग द बेनिफिशियरी। बिना लूट के कोई सुरक्षा की डील नहीं, बिना किकबैक के सुरक्षा के संबंधित कोई खरीदारी नहीं। और इन सबों में कहीं न कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम आते हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, और किकबैक मिलता है। ये कहानी है। इसलिए मुझे लगा कि आज विस्तार से बताएं। एजेंसियां अपना काम करेगी, लेकिन देश के सामने यह सच्चाई आनी चाहिए। इसलिए बीजेपी की ओर से आज विषय को विस्तार से रखा गया और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।